नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग फ्रैक्शन मैथमेटिक में फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के विषय में पढ़ रहे थे। कल की वीडियो मैंने आपको भिन्न से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कराया, तो हमको लगा था कि कल की जो वीडियो है वो फ्रैक्शन संबंधित लास्ट वीडियो है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पे आपको अभ्यास करने जरूरी है या अभ्यास करना बनता है। तो आज की वीडियो हम लोग अगेन फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जो टॉपिक है उससे बनने वाले प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर आए हुए हैं या आने के चांसेस है या उनका पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन पे अभ्यास हम करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लगा देंगे, एडिट करते समय वीडियो हम आपको यहाँ पे लगा देंगे। अभी हम यहाँ पे फोकस करेंगे सॉल्व करने पे। सारे क्वेश्चन मैंने छांट करके आपको रखे हैं। अब आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम समझाएंगे और क्वेश्चन को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, कैसे क्या कह रहा है और आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब आप यहाँ पे हम आपको लगा देते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है और वो क्या आपसे कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, यानी कि 120 लोग हैं, इनमें से 2/3 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। अच्छा, आगे भी लिख रहा है 12 महिलाएं जो हैं वो 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित हैं, तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिला हैं? क्या पूछा है? विवाहित महिला। अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखे रहिएगा। देखिए आपसे कह रहा है कि 120 लोग हैं, लेकिन इनमें से 120 लोगों में से पुरुष कितने हैं? तो बता रहा है कि 120 में से 2/3 पुरुष हैं। 2/3 पुरुष मतलब इसको आप काटेंगे तो 40 आएगा और ये 80 पुरुष हैं भैया। 80 पुरुष हैं तो महिला कितनी होंगी? आप खुद बताइए। 120 में से 80 पुरुष हैं तो 40 महिला। तो क्या इस प्रश्न का उत्तर 40 होगा? नहीं। सवाल में कहा है कि 12 महिला हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी कि 12 महिला शादी नहीं हुई है, तो 28 महिला ऐसी हैं जो विवाहित हैं या जिनकी शादी हो चुकी है। तो हमसे यही प्रश्न में पूछा है। लास्ट लाइन आप ध्यान दीजिए, बोला है कि इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? तो कितनी है भैया? 28। बताइए आपको इसमें कहाँ दिक्कत हुई? बस सवाल जैसे कहा है वैसे हमने कर दिया, आराम से, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एक सवाल को हम समझेंगे और अच्छे से हल करेंगे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। अच्छा, परंतु उसने 1/3 कर दिया। ओके, जिससे उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, हम मान लेते हैं संख्या, माना हमने संख्या x है। हमने कहा बेटा तुम x का निकालो, कितना? 1/15 निकालो, यानी कि x/15 निकालो। लेकिन वो बहरा था, उसने सुन लिया 1/3 और उसने क्या निकाल दिया? 1/3। निकालना उसको ये था, उसने निकाल इतना दिया। अब सवाल बोला है कि जब उसने इतना निकाला, 1/3 निकाला, तो पहले वाले से यानी कि x/15 से कितना ज्यादा आया? कितना ज्यादा आया या कितना अधिक आया? 16। तो 16 क्या आया? ज्यादा आया। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है आपको? भाई हमने कहा था 1/15 निकालो, निकालना उसको ये था, निकाल उसने ये दिया। अब निकालने के बाद उसने देखा अरे यार तो 16 ज्यादा आ गया। कोई बात नहीं, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस हमने कर दिया 16। एक्स हमें निकालना है, यही हमारी संख्या है, हम निकाल लेंगे। इसका लॉस लेंगे आप, 15 आएगा। 3 पचे 15, 5x माइनस 15 कम 15, 1x आएगा या x आएगा 16। ये हो जाएगा 4x/15 बराबर 16। देखिए अब ये ध्यान समझिएगा, कैंची गुणा हो जाएगा, बटे 1 होता है कैंची गुणा,
कैंची गुणा होगा तो 4x गुणे 1 बराबर 15 गुणे 16। ये x बराबर 4 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 15 चौका 60, यानी कि 60 ही वो संख्या होगी या 60 ही वो संख्या है। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत, दिमाग पे बिल्कुल लोड नहीं, आराम से क्वेश्चन जैसे कहता है वैसा हम कर देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम समझते हैं क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कहाँ गया भाई, हाँ, अगला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। अच्छा, फिर हम मान लेते हैं संख्या हमने मान लिया x को उसको गुणा करना था 3/5 से। किससे गुणा करना था, नहीं सॉरी 5/3 से, उसको गुणा करना था 5/3 से, आएगा 5x/3, ये गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से गुणा कर दिया 3/5 से। कितने से गुणा कर दिया, 3/5 से। भाई करना इससे था, कर दिया इससे, तो बोल रहा है कि प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं इन दोनों में कितना त्रुटि हुआ। तो आना चाहिए था 5x/3, ला दिया 3x/5। इसको हल करिए, लसा ले लीजिए 15, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, x माइनस 5 × 15, 3 × 9x, 16x/15। यही गड़बड़ी आई है ना, यही गड़बड़ी आई है। तो 16x/15 इतनी गड़बड़ी आई है। मूल वैल्यू क्या थी, जब भी आप प्रतिशत निकालते हैं तो कम या ज्यादा बटे मूल मान या मूल वैल्यू गुणे 100। तो मूल यानी कि पहले आया कितना था, पहले आया था 5x/3 गुणे 100, इससे हमारा क्या होगा, प्रतिशत आ जाएगा। अब देखिए नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये आपको हमने कल भी बताया था। तो 16x/15 गुणे 5 ऊपर चला जाएगा और ये सॉरी 3 ऊपर चला जाएगा और 5x नीचे आ जाएगा गुणे 100। देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, और इधर देखिए x से कट गया, तो हमारे पास बचा कितना, बचा हमारे पास 16 गुणे 100 बटे 5 × 5 = 25। 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 16 चौके 64%। यानी कि प्रतिशत में जो चेंजेज आएगा वो 64% का आएगा। कोई दिक्कत, जैसे पूछा था वैसे हमने कर दिया, सिंपली। बोला था कि 5/3 से गुणा करना था, लेकिन कर दिया 3/5 से, तो ये रिजल्ट आया। इन दोनों में कितने का अंतर आया, हमने डिफरेंस निकाला 16/15 का, ये डिफरेंस आया है। मूल वैल्यू है 5x/3 गुणे 100, हमने कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं और आगे के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझे रहिएगा कैसे कैसे करेंगे या कैसे कैसे होगा। हाँ, अगला प्रश्न है, समझिएगा, कहाँ गया, सवाल लिख रहा है, देखिए इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा अंतर है। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया, ले, जिससे परिणाम 39 कम मिला। कम, ज्यादा नहीं, कम। भाई संख्या x हमने माना, सवाल कह रहा है कि इसको 7/6 से गुणा करना था, यानी कि 7x/6 लाना था, लेकिन गलती से वो भाग कर दिया। बटा के नीचे बटे है, 6 ऊपर चला जाएगा, 6x/7। अब क्या बोल रहा है, जैसे ही उसने भाग किया तो परिणाम हमको
कम मिला। क्या मिला? परिणाम हमको कम मिला। भाई करना इससे था 7x/6 से, और लेकिन रिजल्ट उसने ला दिया ये, रिजल्ट उसने ला दिया ये। अब क्या हुआ? परिणाम आ गया कम, कम आ गया, यानी कि दोनों का माइनस बराबर कम आ गया। कितना कम आया? 39, 39 कम आ गया। बस इसका हल कर दीजिए। 6 से 42, इसका लसा हो जाएगा 42, 6 से 42, 7 सत्ते 49 एक्स माइनस 7 छंग 42, 6 छक्के 36 एक्स बटे बराबर 39। इसको हल कर दीजिए। देखिए समझिएगा, आप हल करेंगे तो 49 में से 36 माइनस करेंगे तो 4 9 4 13, 13 एक्स बटे 42 बराबर 39। कैंची गुणा कर दीजिए। 13x बराबर 42 गुणे 39, x बराबर हो जाएगा 42 गुणे 39 बटे 13, 13 कम 13, 13 या 39, 3 का गुणा 42 में करेंगे तो 126। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा? 126। ठीक है, देखिए कुछ हम नहीं कर रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। एक एक सवाल को हम धीरे धीरे निपटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है और एक एक सवाल को आपको अच्छे से कवर करके चलना है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। क्लियर हुई बात? चलिए देखिए 3-4 सवाल हमने देख लिया। जैसे जैसे पूछ रहा है हम बस वैसे करते जा रहे हैं और हमारा आंसर ऑटोमेटिक हमको मिलता जा रहा है। ठीक है, चलिए हाँ, अगला सवाल है, लिख रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर, अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है या व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए शेष हैं तो उसकी आय क्या है? बात को समझिएगा। सवाल बोल रहा है कि 1/3 उसने खर्च किया भोजन पर, 2/5 उसने खर्च किया है मकान किराए पर, मकान किराया पर, 1/5 उसने खर्च किया है कपड़ों पर, भैया कपड़ों पे। तो उसने पूरा खर्चा कितना किया? पहले हम ये निकाल देते हैं। 5 5 3 का लसा 15 होगा, 3 5 15, 5 1 5, 5 3 15, 3 दूना 6, 5 3 15, 3 1 3, 6 5 11 और 11 3 14/15। अब बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। 15 14, अब देखिए इसको यहां से भी आप कर सकते हैं। देखिए 15 रुपए उसका पूरा पैसा था, 14 रुपया उसने क्या किया? खर्च कर दिया। नीचे पूरा आता है, 14 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना? उसने बचाया 1 रुपया। लेकिन प्रश्न कह रहा है उसने बचाया है कितना? 400। उसने कितना बचाया है? 400। बात को समझिएगा। ठीक है, या चलिए ये आपको समझने का दूसरा समझिए। देखिए भैया उसने 14/15 खर्चा कर दिया, कितने में से? 1 में से। एक हम आइडियल मान के चलते हैं, 14/15 उसने क्या किया? खर्चा कर दिया है। तो बचा कितना उसके पास? 15, 15 में से 14, 1/15। भाई 14 15, 15 हिस्से में से 14 हिस्सा खर्चा कर दिया, बचा कितना? 1 हिस्सा। कितना हिस्सा? 1 हिस्सा। 15 में से 1 हिस्सा बचा है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि ये 1 हिस्सा की वैल्यू कितनी है? 400 रुपया। तो पूरा हिस्सा उसके पास था कितना पहले? 15। तो 15 गुणे 400, 2 0 और 15 चौके 60, 6,000 रुपए उसकी इनकम थी। कितनी? 6,000 रुपए उसकी इनकम थी। ठीक है, अगर ये आप स्टेप नहीं करना चाहते तो आप इसको यहीं समझ लीजिए। देखिए 15 में से 14 उसने खर्चा कर दिया, 1 रुपया बचा, 1 रुपया बराबर सवाल दिया है 400। उसके पास शुरू में कितना रुपया था? 15। तो 15 रुपया की वैल्यू आप निकाल दीजिए, 15 गुणे 400, 6,000 रुपए उसके पास थे या 6,000 उसकी आय है। क्लियर? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 6,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ गए भाई, हाँ चलिए, अब अगला प्रश्न है, इसको हम समझते हैं। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। देखिए सवाल लिखा है, अच्छा चलिए इस सवाल को हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आपको सवाल दिया है, सवाल आपका है 4 घाते 5, चलिए यहाँ लिखते हैं 4 घाते 5 प्लस 4 घाते 5 प्लस 4 घाते 5 बटे 3 घाते 5 प्लस 3 घाते 5, गुणा में है 6, 6 घाते 5, 6 घाते 5, 6 घाते 5 और 6 घाते 5 बटे 2 घाते 5, अच्छा नीचे प्लस में है, प्लस 2 घाते 5 प्लस 2 घाते 5, बीच में प्लस है और यहाँ गुणा है। ठीक है, सवाल है आपका ये। क्लियर हुई बात? देखिए सवाल क्या है हमारा, सवाल है 4 घाते 5 प्लस 4 घाते 5 प्लस 4 घाते 5 बटे 3 घाते 5 प्लस 3 घाते 5 गुणा 6 घाते 5, 6 घाते 5, 6 घाते 5, 6 घाते 5 प्लस 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 2 घाते 5, 2 घाते 5, 2 घाते 5 प्लस प्लस, इसके बराबर उसने लिखा है 2 घाते n। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है n की वैल्यू। अब n की वैल्यू कैसे आएगी, अगर यहाँ आधार 2 है तो इन सबको हल करके 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, समस्या आ गई। चलिए 4 घाते 5, 4 घाते 5, 4 घाते 5 यानी कि 3 ठो है, 3 ठो है क्या, 4 घाते 5 3 ठो है और ये 2 ठो है, 3 घाते 5 का ठो है, 2 ठो है, गुणे 1 2 3 4, 4 ठो है 4 घाते 5, कितना 4 ठो, ये 1 2 3, 3 ठो है 2 घाते 5, समझ में आया आपको, इधर 2 घाते n, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, आप ये देख सकते हैं 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, सॉरी ये आपका 6 है। ठीक है, ये 6 है। क्लियर? अब देखिएगा ये कितना हो गया, 4 घाते 5 बटे ये कितना हो गया 3 घाते 5 गुणे, अच्छा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 घाते 5, अरे ये 6 को हम लिख सकते हैं तोड़ के ना, और ये 1 2 बाहर आया है तो 2 गुणे ऐसे कर दीजिए, बटे इधर क्या है 2 घाते 5 बराबर 2 घाते n। कोई दिक्कत, एकदम सफाई से हो गया काम हमारा, देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 घाते 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 घाते 10, अरे 2 का स्क्वायर कर देंगे गुणे 2, यहां देखिएगा 2 घाते 5 और 3 घाते 5 दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, बटे 3 घाते 5 और ये 2 घाते 5, देखिए 2 घाते 5, 2 घाते 5, 3 घाते 5, 3 घाते 5 कट गया, कितना बचा 2 घाते 10 और 1, 2 घाते 11 बराबर आ गया 2 घाते n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो इस प्रश्न को सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको 2 की घात में कन्वर्ट करना है, फिर अपना हम इजीली करते चले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे भी समझते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला सवाल देखिए, बहुत मजेदार सवाल है, आपको ये समझना है। चलिए देखिए सवाल है आपका 9 9 9 1/7 प्लस 9 9 9 2/7 प्लस 9 9 9 3/7 प्लस 9 9 9 4/7 प्लस 9 9 9 5/7 प्लस 9 9 9 6/7। ठीक है, 6 तक दिया है ना, हाँ 6/7 तक। अब ये सवाल आपका पूछा हुआ है टेट में। ठीक है, टेट में। अब इसको देखिए, अगर आप हल्के में लेंगे तो बहुत भयंकर हो जाएगा, इसको गुणा करिए जोड़िए, फिर गुणा करिए जोड़िए, फिर जोड़िए, तब आपका जाके कहीं पे आएगा।
तो इतना हम मगजमारी क्यों करें, बात को समझिए। 9 9 9 9 9 9 हर जगह है, 1 2 3 4 5 6 जगह है ना, तो आप लिखिए 6 गुणे 9 9 9। बात को समझिएगा, जितनी जगह पर है उतना गुणे कर दीजिए आप, ठीक है। या आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप अलग अलग करना चाहें, चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 9 9 9 प्लस 1/7, फिर ये 9 9 9 प्लस 2/7। अरे आप इसको हल करिए ना, करेंगे तो यही फिर आएगा, ठीक है। इधर प्लस 9 9 9 3/7, 9 9 9 4/7 प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस है बीच में, 9 9 9 प्लस 5/7, 9 9 9 प्लस 6/7। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 9 9 9 प्लस ये देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और ये 6/7। 6 का गुणा करिए, 6 9 54, 6 9 54 और 5 59, 6 9 54 और 5 59, ठीक है। प्लस इन सब का लसा आएगा 7, 1 को जोड़िए 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। ये हल होके क्या आ जाएगा 5 9 9 4 प्लस देखिए 2 1 3 3 3 6 4 10, 5 15 और 15 6 21/7, इतना आ जाएगा। अब फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 9 63 2 65, 7 9 63 और 6 69 और 7 5 35 और 35 और 6 41 प्लस 21/7 जोड़ दीजिए, 8 1 9, 2 और 5 7, 9 1 4/7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा 41,979/7, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सेकेंड, अच्छा देखिए आंसर तो हमारा ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां भी हम कर सकते हैं। देखिए यहां देखिए ये 7 से कट जाएगा तो 7 या 21, हम डायरेक्ट कर सकते थे 5 9 9 4 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 5 9 9 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप करेंगे तो वही देखिए 7 का अगर भाग देंगे तो 7 छंग 42 ज्यादा हो गया, कितना आएगा 7 5 35, 6 बचा 69 हो जाएगा, 7 9 63, फिर 6 बचा 67, 7 9 63 और फिर आपका बचा कितना ये 4 और 49, 7 से 49, देखिए वही आंसर आया, ठीक है। वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको भाग करना था, ठीक है। तो आपका इस प्रकार का सवाल ऐसे हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, आता है सवाल, आपको बस इसको अलग करना है, फिर ये वाला एक साथ कर देना है जितनी बार आएगा और फिर इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। चलिए ऐसे सवाल कर लीजिएगा। अब हम 2-3 सवाल आपको ऐसे डिस्कस करेंगे जो जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था नंबर सिस्टम, तभी आपको ये सवाल आया था 1-2 ठो। चलिए अपनी मेमोरी चेक करिए, कुछ सवाल आपको याद है कि नहीं, ठीक है। चलिए सवाल है 1/20, 1/30, 1/42। देखिए सवाल है 1/20, 1/30, 1/42 प्लस कहाँ गया भाई 56 72 90 110, 56 72 90 110 132। ये सवाल को हमें हल करना है, ठीक है। ये सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा सवाल आपको मिले, ऊपर अगर एक एक रहे नीचे ऐसे, तो हमेशा प्रयास कीजिए कि नीचे वाले को ऐसा तोड़िए कि 2 लगातार संख्याएं आ जाएं, ऐसा तोड़िए कि 2 लगातार संख्याएं आ जाएं। जैसे
हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे, 4 पंचे 20। कैसे तोड़ सकते हैं, 4 पंचे 20। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 छक्के 30, छोटा वाला पहले लिखिएगा, 5 छक्के 30। इसको 7 छक्के 42, इसको 7 वठी 56, पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है। इसको 8 9 72, इसको 9 दहा में 90, और इसको 10 इग्रहियम 110, और इसको 1/12 गुणे 1/13, ठीक है, सॉरी 11 गुणे 12। देख लीजिए और बताइए कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, फिर इसके बाद हम बताएं अब आगे कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको बता, जब भी ऐसा आएगा आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इधर से पहला वाला लीजिए 1/4 माइनस इधर से अंतिम वाला 1/12, हल कर दीजिए, लसा 12 आएगा, 3 - 1 2/12, 1/6। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1/6। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा माइनस बीच में कहां से आ गया। अच्छा, इसको जरा गौर कीजिए, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए 5 - 4/20, तब भी तो यही आएगा, या 5 4 गुणे 5 ऐसे कर दें। तो देखिए अब इसको करेंगे तो 5/20 - 4/20, 5/20 - 4/20, यहाँ देखिए 5/20 कट जाएगा तो बचा कितना, 4/20, यानी कि 1/5, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। दो भाग में तोड़िए, दो भाग में तोड़ने के बाद में उधर का एकदम छोटा वाला और इधर का बड़ा वाला, उधर का छोटा वाला इधर का बड़ा वाला, बस हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न पे एक और सवाल है, उस पे भी आप अभ्यास कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए 9 6 12 20 30, देखिए 9 6 12 20 30, 42 56 72, 42 56 72। अब ये सवाल आपके पास आ गया है, कैसे करेंगे भाई। इसको आप तोड़ेंगे, 2 तिया 6 3 तिया 9, ये तो नहीं टूटेगा, चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए समस्या हो गया, नहीं टूटेगा कोई बात नहीं। इसका चेक करिए, ये टूट जाएगा, 2 तिया 6, ये भी टूट जाएगा, 3 चौके 12, ये भी टूट जाएगा, 4 पंचे 20, ये भी टूट जाएगा, 5 छक्के 30, ये भी टूट जाएगा, 6 सते 42, ये भी टूट जाएगा, 7 वठी 56, ये भी टूट जाएगा, 8 9 72, टूट गया। ये नहीं टूटा ना, कोई बात नहीं, इसको ऐसे बगल में लिख लीजिए, प्लस अब इसका पहला वाला 1/2 माइनस इसका आखिरी वाला 1/9, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस आंसर कितना आ गया, 1/2, खत्म, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हमेशा आप ट्राई करिए कि किस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आप सवाल को सेकेंडों में लगा देंगे, ठीक है। किस पैटर्न को पकड़ रहा है, अगर आपने ये पकड़ लिया तो आप सवाल को आराम से लगा देंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल पे हम देख लेते हैं, क्योंकि हम आपको देख लेते हैं, अगर कुछ सवाल ऐसे बचे हों जो आपके लिए लाभदायक हो या जिनसे आपका काम हो सके तो हम आपको करा देते हैं। अच्छा चलिए एक सवाल और है, सवाल दिया है आपको, समझिएगा। चलो देखिए, सवाल आपको दिया है 0.1111 डैश 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 इक्वल टू 1/9। आपसे कह रहा है कि 0.4444 डॉट डॉट, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप तो ये कुछ समझे नहीं आ रहा है, ये क्या दे दिया, 0.111 करके 9 दिया है, 1/9, 0.444 की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे करेंगे भाई। छोटा सा थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर यहां से हम 4 कॉमन ले लें तो 0.111 डैश 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 4
1/9। आंसर कितना आ जाएगा 4/9। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को देखा और अपनी समझ को मजबूत किया। अब अगर आपको फ्रैक्शन संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या आप टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा। हम आपको उचित सलूशन देने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।